सौतेली बहनें। रंगापुर नामक एक गांव में शालिनी नामक एक औरत रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था शिवानी, दूसरे का नाम था सुहानी। शिवानी जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके पिता रघु ने दूसरी शादी कर ली, मगर उनका भी कुछ सालों में बीमारी की वजह से देहांत हो गया। इस वजह से शिवानी के मन में उसकी माँ बहन के प्रति प्रेम उत्पन्न न हो पाया। शिवानी और सुहानी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। दोनों बहनें एक दूसरे से बात नहीं करती थी। शालिनी यह सब देखकर चिंता में रहा करती थी। ऐसा ही एक दिन शिवानी, सुहानी, चलो आ जाओ, खाना खा लो। हाँ माँ, आई। हाँ माँ, मैं भी आई। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहां आ जाती है और देखती है तो उनकी माँ उन दोनों के लिए गाजर का हलवा बनाया था। यह देखकर शिवानी और सुहानी दोनों खुश हो जाती है। माँ, तुमने ये हलवा मेरे लिए बनाया है? मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि मेरी दोनों बेटियों को हलवा कितना पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों के लिए हलवा बनाया है। और मेरे लिए माँ? अरे हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है। चलो अब जल्दी से खा लो, तुम दोनों को कॉलेज भी तो जाना है ना। जी माँ, मैं ये कटोरी ले लूँ? मुझे जल्दी पहुँचना है कॉलेज में। हाँ ले लो। और सुहानी, तुम ये वाली कटोरी ले लो। जी माँ। दोनों भी हलवा खाती है और एक दूसरे की ओर गुस्से से देखकर चली जाती है। वो कॉलेज में साथ पढ़ा करती थी। फर्क इतना था, शिवानी 3rd ईयर में थी, सुहानी 1st ईयर में। उन दोनों में 2 साल का अंतर था, फिर भी दोनों में नोक-झोंक हुआ करता था, जैसे कि एक दूसरे की दुश्मन हो। ऐसा ही दीदी, मेरे कॉलेज की ट्रिप जाने वाली है, तुम्हारी भी ट्रिप जाने वाली है क्या? हाँ, मेरी भी जाने वाली है, मगर मेरा जाने का मन नहीं है। क्यों दीदी? क्योंकि वहाँ पे तुम हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ आने का, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैं जा रही हूँ। शिवानी और सुहानी एक दूसरे की ओर मुंह फेर कर चली जाती है। अगले दिन दोनों कॉलेज में जाती है। तब उनके टीचर उनसे पूछते हैं, शिवानी, तुम कॉलेज की ट्रिप में आने वाली हो? जी सर, मैं आने वाली हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ। जी सर। ऐसा बोलकर टीचर ट्रिप के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट बना लेते हैं। घर आकर सुहानी और शिवानी अपनी माँ को बताती हैं। सुहानी, शिवानी, तुम दोनों ट्रिप के लिए जा रही हो, मगर वहाँ जाके झगड़ा मत करना, नहीं तो ट्रिप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाओ। ये लो ट्रिप के लिए पैसे, और बाकी के ये तुम्हारे पास ही रखना। माँ, हम कल जाएंगे और 2 दिन के बाद वापस आएंगे। ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, कल तुम दोनों को निकलना है। वो खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन वह सुबह उठकर अपने अपने बस में बैठ जाती है और ट्रिप के लिए निकल जाती है। और इधर शालिनी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसा ही शालिनी को शिवानी का फ़ोन आता है। माँ, हम दोनों यहाँ ट्रिप की जगह पहुँच गए हैं। अच्छा बेटी, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं रखती हूँ, हमें यहाँ अलग अलग स्पॉट देखने जाना है। ठीक है, और जब वक्त मिले तो फ़ोन कर देना। हाँ माँ, अपना और सुहानी का ख्याल रखना। हाँ माँ। फ़ोन रखने के बाद शिवानी और उसके क्लास के सारे दोस्त वहाँ की एक जगह देखने जाते हैं। सुहानी भी उसके क्लास के साथ एक दूसरी जगह निकल जाती है। सारे बच्चे एक साथ घूमकर वापस आते हैं। शिवानी और सुहानी को ढूंढती है, मगर सुहानी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। फिर शिवानी को चिंता होने लगती है। अरे, ये सुहानी कहाँ रह गई? इसका तो कुछ भी पता नहीं, कहाँ ढूंढूं इसे? तभी शिवानी को सुहानी दिखाई देती है। उसके जान में जान आ जाती है। सुहानी, कहाँ गई थी तुम? मुझे कितनी चिंता लग गई थी तुम्हारी। अरे, मैं यहाँ ही थी मेरी सहेलियों के साथ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोलकर सुहानी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सब लड़के लड़कियाँ जल्दी उठकर अपनी तैयारी कर लेते हैं और पहाड़ पर जाने के लिए निकलते हैं। वो आज सब घूमकर निकलने वाले थे। सब विद्यार्थी एक हिल स्टेशन देखने चले जाते हैं। शाम होने के कारण उन पहाड़ियों का मजा उठाते हैं, लेकिन सुहानी बिना किसी को बताए उस पहाड़ी के अनजान हिस्से में चली जाती है। वहाँ मनमोहक दृश्य देखते देखते गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वहाँ से नीचे गिर जाती है। शाम होने के कारण वहाँ से सभी विद्यार्थी निकलने लगते हैं। वहाँ सुहानी एक पेड़ के सहारे वहाँ उस पहाड़ी के चोटी पर लटकी रहती है। शिवानी सभी विद्यार्थियों में अपनी बहन को ढूंढती है, वहाँ उसे कहीं नहीं मिलती। सुहानी को ढूंढते ढूंढते उसी पहाड़ी के पास आती है और आवाज़ लगाती है।
है। सुहानी, सुहानी कहाँ हो तुम? दीदी मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। सुहानी की आवाज़ की तरफ जाते ही पता चल जाता है पहाड़ पर लटकी है। यह सब देखकर शिवानी घबरा जाती है और शिवानी अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर खींच लेती है। तुम यहाँ क्यों आई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? माँ को क्या जवाब देती? दीदी मेरा पैर फिसल कर मैं वहाँ गिर गई। मैंने बहुत आवाज दी मगर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। तुम ढूंढती हुई आई और मुझे बचा लिया। तुम दुनिया की बेस्ट दीदी हो। हाँ सुहानी, चलो अब घर जाने के लिए देर हो जाएगी, बस निकल जाएगी। सुहानी को ऊपर खींचते वक्त शिवानी के हाथ पर बहुत सारे जख्म हो गए थे, इसलिए सुहानी अपनी ओढ़नी फाड़कर उसके हाथों पर बांध देती है। अब वो दोनों बस के पास चली जाती है। क्या हुआ है शिवानी? हाथ से खून बह रहा है तुम्हारे। कुछ नहीं सर, मैं वहाँ पे गिर गई थी, अब मैं ठीक हूँ। टीचर और सारे छात्र गाड़ी में बैठकर घर जाने को निकलते हैं। घर आने के बाद शिवानी सारी हकीकत अपनी माँ को बताती है। यह सब सुनकर माँ दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहता, मगर मेरी बच्चियों, खुद का भी ख्याल रखा करो। उसके बाद दोनों सौतेली बहनें ने अपने बीच की नोक झोंक बंद कर दिया और हंसी खुशी सगी बहनें की तरह रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना छोड़ो और प्रेम से रहना चाहिए।